आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप कुर्ते पजामे इसके दादा का और इसके चाचा का भाई इन 2 नए सिलवाए थे इन्होंने। तो फिर ये बोले कि भाई पानी मुझको काट दो एक बार, ऐसे तो नहीं पहनेंगे क्योंकि इबे सिलवाए थे। तो इन्हें सिर्फ मुझको काट दो थोड़ा सा तो सही हो जाएंगे ये। फिर सिर्फ मुझको धो पानी मुझको काट के फिर इन्हें सुखा दूंगी, प्रेस करनी फिर इन पे, क्योंकि नया कपड़ा है तो नया कपड़ा फिर ऐसे चुभ सी है, डालने तो नहीं जाता बिना धोए, अजीब सा ही लगा है। तो इसमें कहीं बोले कि धो ही है मशीन में धोगे ना, मशीन में धो, मशीन में धो, मशीन में भी धो देंगे, क्विक वॉश हो जाएंगे। तो प्रेस तो वैसे भी मारनी पड़ेगी, प्रेस तो वैसे भी मारनी पड़ेगी, दौड़ा है यार, मशीन में धो दूँ जल्दी धुल जाएंगे, क्विक वॉश कर दूँ और क्या। दौड़े तो नहीं भाई, प्लान कैंसिल हो गया। वैसे पहले तो मैं हाथ के साथ धो रही थी, अब मैं ही ना धोऊंगी मशीन में, प्रेस तो करनी है तो इस मारे फिर मशीन में ही घेर दूंगी सारे। देखी जाओ जो होगा, इसमें जल्दी धुल जाएंगे तो इसलिए लगा दो कोई मशीन अपना धुलेंगे। इसमें घेर दूंगी सरफ, सरफ डाल दिया है तो इसने ना क्विक पे कर दूंगी तो ये 29 में धो। देखो भाई ये ना क्विक वॉश कर दिया है यहाँ पे, तो ये 29 मिनट्स में धुल जाएंगे ये यहाँ पे। तो 29 मिनट में धुल जाएंगे, थोड़े ही मशीन में ही घेर दूँ। मैं सोचा मैं दौड़े ही तो हैं सारे, है ना, और एक जैसे वैसे हैं तो निकालना ही तो है पानी मुझको, तो इन अपना इसमें ही घेर दूँ हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इसी में ही डाल दूँ, ये अपने आप धुल जाएंगे जल्दी से, मेरी मेहनत नहीं लगेगी। नहीं मेरे को हाथ के साथ धोने पड़ते। टेबल चला रखा था बल्कि पानी भर गया है तो टेबल भी बंद कर दिया है। रो रहे बाल बिटत रे, ये करंट लग गया जी। आए यो करोगे, दिखाइए दिखाइए छोटी उरे ने देख आ। अच्छा यूट्यूब पर पैर रहा था इसलिए करंट लग गया। आ देखे से करंट मार रखा हो जुनू, और जुनू काटू ने चबा रखे हो, इसी तरह बाल हो रहे हैं देखिए। इसके बाल कटवाने पड़ेंगे फिर मन लगा तोड़े पड़ गए, घने बूढ़े बालकों कती तुम तो। ये देखो आप लोग, चिड़िया आई हुई थी यहाँ, देख आराम आराम से ऐसे कुदुक कुदुक के आ रही हैं। चिड़िया वैसे आजकल ना बहुत कम दिखती हैं, और ये यहाँ पे आई हुई थी तो हमने कैप्चर कर ली फ़ोन में। तो अच्छी लगती है ऐसे कभी कभी देखने में, तो उड़ गई ऐसे। और ये देखो कितना नुकसान हो गया रसोई में सुबह सुबह के टाइम। ये ना पत्थर लगा हुआ था सामने की साइड, तो ये प्लम्बर वाले ने मतलब लगाया हुआ था पत्थर वाले ने, तो ये उतर के और नीचे गिर गया। तो ऐसे सारा स्लेब ऐसे गंदा हो गया है, और अभी ये मेरे को लगवाना पड़ेगा। मिस्त्री आएगा तो वही लगाएगा, देखेगा कि कैसे क्या लगाना है कैसे लगेगा ये। तो सुबह सुबह ऐसे नुकसान हो गया है इतना, और गंदा भी लगता है भद्दा भी लगता है। और यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ सफाई में, तो सुबह सुबह सारा काम करना पड़ता है। तो मैंने चादर यहाँ पे चेंज कर दी है, तो बेडशीट में बिछा रही थी, वो गंदी हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो हफ्ते में मैं चेंज कर ही देती हूँ वैसे चादर वगैरह बेडशीट। तो यहाँ पे अच्छे से बिछा दूँगी तो कितनी अच्छी लग रही है। तो उस दिन मैंने दिखाई भी थी, जो शॉपिंग व्लॉग दिखाया था उसमें, कि हम ख़रीद के लेके आए थे बेडशीट सिंगल बेड की, तो उनमें से ये एक ही है।
तो मैं इसको यहाँ पे बिछा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और रंग भी कितना प्यारा है ना चादर का, और गर्म भी है ये देखो कितनी प्यारी लग रही है बिछी हुई। तो अच्छी लगती है ऐसी ऐसी चादरें, गर्म की गर्म रहती है और अच्छी रहती है। और ये है साथ में दूसरा बेड, तो ये हमने ना यहीं लगाया हुआ है। तो बच्चे भी ऐसे ही खेल रहे थे अपना यहीं कहीं, तो सारा सामान ना ऐसे उलट पुलट कर देते हैं ये, तो ऐसे बिखार के रख देते हैं। अब ये निकाल तो दिया है, ये टेंट हाउस और ये बेड इनका यहीं पे रखा रहता है। तो चादर काफ़ी दिन हो गए थे, प्रेस वगैरह भी मैं यहीं पे करती हूँ इसी बेड पे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज चादर ये धो ही देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं बिछी हुई, हफ्ते में वैसे मैं धो देती हूँ चादरें सारी, लेकिन ये है कि हाँ सेट तो करना पड़ता ही है। अब बच्चे हैं, बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, तो इस वजह से फिर बेड बेड की ऐसी हालत हो ही जाती है और कपड़े भी इधर उधर फैले ही रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से सफाई कर देती हूँ। वैसे तो डेली ही करते हैं, पर यह है कि हाँ अच्छे से चादर वगैरह उठा के और फिर कर दी मैंने। अब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, ये खेलते रहते हैं और सारा इधर उधर बिखराते रहते हैं। फिर ये देखो गाइस, अब मैं बिछा दूंगी इस बेड पे भी, गरम चादर है ये, बेडशीट है ये पहले की आई हुई है पिछले साल की, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप बताना ठीक है कमेंट करके कि कैसी लगी दोनों बेडशीट बिछी हुई। और ये सारा सामान ही इनका टेंट हाउस, और ये मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पे रखूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बच्चों का है ये खेलने का। अब नीचे रखती हूँ तो वो बेड और वो तो फिर पोछा वगैरह नहीं लग पाता है, फिर पोछा लगने में दिक्कत होएगी, तो ये मेरे को बेड पे ही रखना पड़ेगा। तो वही सब मैं सोच रही थी, कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इसको कहाँ रखूँ, कौन से कमरे में सेट करूँ। फिर बाद में फिर वही डिसीजन निकला कि नहीं इसको ना बेड पे ही रखना पड़ेगा। ऐसे तो नीचे तो फिर पोछा वगैरह नहीं लग पाएगा, सफाई नहीं हो पाएगी, फिर नीचे भी फैल जाएगा। अगर मैं बेड को खाली करती हूँ तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। तो इतने काम हो जाते हैं एक लेडीज़ को घर में, सच में सारा दिन टाइम नहीं लगता है। कपड़े धो, क्लीनिंग करो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, और फिर बाद में फिर बोल देता है कि हाँ तुम करते ही क्या हो, सारा दिन फ्री तो रहते हो, कुछ काम भी करते हो, बस एक रोटी बनानी होती है, सब्जी बनानी होती है, और क्या करना होता है, और तो कुछ नहीं करना होता है। तो सारा दिन लेडीज़ ऐसे ही लगी रहती है। फिर बाद में जेंट्स लोग हैं ना बोल देते हैं कि हाँ सारा दिन फ्री तो रहती है, करती क्या है। ये देख लो भाई, इतना सारा काम होता है एक लेडीज़ को, ठीक है, घर भी संभालना, बच्चे भी संभालने, क्लीनिंग भी करनी, बर्तन भी धोने, और फिर दिन इतने छोटे हो गए हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम। और मैं सोचती हूँ कि भाई सफाई वगैरह भी रहे, तो इसलिए फिर सारा दिन निकल जाता है, सारा दिन। तो यहाँ पे खाना वाना तो हो गया था, तो सफाई कर रही थी, और ये बर्तन ना इसलिए रखे रहते क्योंकि ये एक में चीनी है, दूध वगैरह है और लस्सी है, तो ये तो फिर अब बाहर ही रखती हूँ मैं, तो फ्रिज में रखती नहीं दूध और ये लस्सी तो, क्योंकि फ्रिज में तो ठंडी हो जाएगी इस कारण। तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ स्लैब पे ही, बाहर तो इसलिए इकट्ठा रहता है सारा स्लैब, भरा भरा सा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कहाँ रखूँ इनको, कहाँ पे सेट करूँ, फिर मैं कहा चलो रखे रहने दो, अब खाली खाली भी क्या दिखाऊंगी मैं। तो सब्ज़ी वगैरह भी मैं बाहर ही रख देती हूँ, अब तो फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ठंड होती है, ठंड में ख़राब तो होती नहीं है चीज़ें, तो इसलिए वैसे सेट करना है मेरे को अपना रसोई अच्छे से, ऐसा फैला फैला सा रहता है बच्चों के कारण ही। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ घेर में, तो पौधे रखे हुए थे, पौधों को पानी देना था, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, इनको भी 1-2 दिन में देते हैं अब हम पानी, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़रूरत तो होती नहीं है पानी वगैरह की पौधों को देने की। फिर मैं ये कई दिन हो गए थे, वहाँ पत्ते भी साफ़ से हो जाएंगे और थोड़ा हाँ पानी भी इनमें आ जाएगा, पानी तो देना ही पड़ेगा अब, पानी देंगे तो सही रहेंगे, ये खिले खिले से रहेंगे। पर अब ना पाला पड़ने लग गया है बहुत ज़्यादा ही, पाले में है ना क्या होता है कि ये ना थोड़ा हाँ वो हो जाते हैं, पत्ते मुरझा से जाते हैं, सूख से जाते हैं, मतलब अच्छा सा हरा भरा नहीं रहता। फिर ना हम इनको अंदर ही रख देते हैं। अब ये है कि दिन में तो निकाल देते हैं, दिन में इनके धूप वगैरह लग जाती है पौधों के, तो अच्छे से रहते हैं। और कपड़े धो रखे थे, कपड़े तो हमारे धुलते ही रहते हैं, दूसरे दिन मशीन लगी रहती है। और यहाँ पे बच्चे देखो बाजरा रखा हुआ था, उसमें लगे पड़े हैं अपना छेड़ने में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना।